आज हम राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा वो अनुच्छेद 352 में की गई है, जबकि राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 356 में की गई। अब समझते हैं घोषणा का आधार, यानी किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और किन परिस्थितियों में राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो युद्ध, जब हमारा देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, हमारे देश के ऊपर कोई बाहर से आक्रमण कर दे, या फिर सशस्त्र विद्रोह यानी हमारे देश के अंदर अशांति फैल जाए, इन तीन परिस्थितियों में जो है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, इन तीन परिस्थितियों में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जबकि राज्य आपातकाल की घोषणा कब होती है? तो संविधान के अनुसार राज्य की सरकार का न चलना, यानी कोई राज्य सरकार वो संविधान के अनुसार अपनी सरकार नहीं चला रही हो, या अनुच्छेद 256 257 के तहत केंद्र जो उस राज्य को निर्देश देती है उन निर्देशों का यदि वो राज्य पालन नहीं करता है तो इन परिस्थितियों में जो है वो राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अवधि की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति सर्वप्रथम 1 महीने के लिए करते हैं, फिर 1 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा है तो लोकसभा, लोकसभा नहीं तो राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके इसको 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रत्येक 6 महीने के अंदर संकल्प पारित करके इस राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पहले तो 1 महीने के लिए इसकी घोषणा करते हैं, फिर 1 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा है तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके इसको 6 महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6 महीने के अंदर संकल्प पारित करके इसको निश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि राज्य आपातकाल की बात करें तो इसको जो है वो शुरुआत में राष्ट्रपति 2 महीने के लिए इसकी घोषणा करते हैं, फिर 2 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा, इसमें तो विशेष जो बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा ही संकल्प पारित करके इसको 6 महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6 महीने के अंदर संकल्प पारित करके इसको सिर्फ 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको तो अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राज्य आपातकाल को सिर्फ 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको शुरुआत में 1 महीने के लिए घोषणा करते हैं, इसमें 2 महीने के लिए करते हैं, इसमें जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है, इसको जो है वो अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जबकि इसको सिर्फ 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार है उनको राष्ट्रपति जब मन चाहे तब उनको निलंबित कर सकते हैं। जबकि राज्य आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है, और परंतु राज्य की कार्यपालिका कार्य करती रहती है। तो राज्य की कार्यपालिका अपना कार्य करती रहती है, लेकिन केंद्र की कार्यपालिका भी राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कि आपको किस प्रकार कार्य करना है। जबकि राज्य आपातकाल में देखें तो राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है और कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं। तो राज्य आपातकाल के दौरान राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है और कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं। राज्य की विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो राज्य की विधायिका बनी रहती है, परंतु संसद राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की विधायिका बनी रहती है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र जो है वो कानून बना सकती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं होता तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है उस टाइम संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य आपातकाल के दौरान विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संसद राज्य के बारे में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या अन्य अधिकारी को दे देती है। तो राज्य आपातकाल के दौरान जो संसद है वो राज्य के बारे में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी को दे देती है और विधायिका को निलंबित या विघटित कर दिया जाता है। और बात करें तो सभी राज्यों के साथ केंद्र के संबंध परिवर्तित होते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो केंद्र के जो संबंध है सभी राज्यों के साथ बदल जाते हैं पहले से, जबकि राज्य आपातकाल के दौरान उसी राज्य के साथ केंद्र के संबंध बदलते हैं जहाँ पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है। लोकसभा उद्घोषणा वापस लेने का संकल्प पारित कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यदि हटाना हो तो लोकसभा जो अपना संकल्प पारित करके जो वो राष्ट्रीय आपातकाल हटा सकती है, जबकि राज्य आपातकाल में लोकसभा के या राज्यसभा में से संकल्प की पारित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति सिर्फ घोषणा करके ही राज्य आपातकाल को हटाया जा सकता है।
तो आई होप कि राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल में क्या अंतर है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोशिश की गई बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।